ये तो हम सभी जानते हैं कि जब कौवा किसी की छत पर आकर बोलता है तो मतलब घर में मेहमान आने वाला है। सनातन धर्म यहाँ प्राचीनतम धर्म ही नहीं बल्कि एक जीवन शैली और पद्धति भी है। आज हम आपको हमारे शास्त्रों में दिए गए कौवे के संकेतों के बारे में बताएंगे। सुनो कथा चैनल आपका अभिनंदन करता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस रोचक कथा को अंत तक अवश्य देखिएगा। अग्नि पुराण अध्याय 232 के अनुसार जिस मार्ग से बहुतेरे कौवे शत्रु के नगर में प्रवेश करें उसी मार्ग से घेरा डालने पर उस नगर के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी सेना या समुदाय में बाईं ओर से भयभीत कौवा रोता हुआ प्रवेश करे तो वह आने वाले अपार भय की सूचना देता है। प्राचीन भारत में राजाओं के लिए ये सूचक बहुत आवश्यक हो जाया करते थे। छाया, तंबू, रावटी आदि अडग, वाहन, उपानय, छत्र और वस्त्र आदि के द्वारा कौवे को कुचल डालने पर अपने लिए मृत्यु की सूचना मिलती है। उसी की पूजा करने पर अपनी भी पूजा होती है तथा अन्न आदि के द्वारा उसका इष्ट करने पर अपना भी शुभ होता है। अर्थात कौवों को दाना डालना चाहिए। यदि कौवा दरवाजे पर बारंबार आया जाया करे तो वह उस घर के किसी प्रदेशी व्यक्ति के आने की सूचना देता है तथा यदि वह कोई लाल या जली हुई वस्तु मकान के ऊपर डाल देता है तो उससे आग लगने की सूचना मिलती है। यदि वह मनुष्य के आगे कोई लाल वस्तु डाल देता है तो उसके कैद होने की बात बतलाता है और यदि कोई पीले रंग का द्रव्य सामने गिराता है तो उससे सोना चांदी की प्राप्ति की सूचना होती है। सारांश ये है कि वह जिस द्रव्य को आपके पास ला देता है उसकी प्राप्ति और जिस द्रव्य को आपके यहाँ से उठा ले जाता है उसकी हानि की ओर संकेत करता है। यदि वह आपके इंद्रध्वज के आगे कच्चा मांस लाकर डाल दे तो धन की, मिट्टी गिरावे तो पृथ्वी की और कोई रण डाल दे तो महान साम्राज्य की प्राप्ति होती है। यदि यात्रा करने वाले की अनुकूल दिशा यानी सामने की ओर कौवा जाए यानी जिस दिशा में यात्री को जाना है उसी दिशा में कौवा जाए तो वह कल्याणकारी और कार्य साधक होता है। परंतु यदि प्रतिकूल दिशा की ओर जाए तो उसे कार्य में बाधा डालने वाला तथा भयंकर जानना चाहिए। यदि कौवा सामने कांव कांव करता हुआ आ जाए तो वह यात्रा का विघातक यानी यात्रा में विघ्न होता है। कौवे का वाम भाग में होना शुभ माना गया है और दाहिने भाग में होने पर वह कार्य का नाश करता है। वाम भाग में होकर कौवा यदि अनुकूल दिशा की ओर चले तो श्रेष्ठ और दाहिने होकर अनुकूल दिशा की ओर चले तो मध्यम, किंतु वाम भाग में होकर यदि वह विपरीत दिशा की ओर जाए तो यात्रा का निषेध करता है। यात्रा काल में घर पर कौवा आ जाए तो वह अभीष्ट कार्य की सिद्धि की सूचना करता है। यदि वह एक पैर उठाकर एक आंख से सूर्य की ओर देखे तो भय देने वाला होता है। यदि कौवा किसी वृक्ष के खोखले में बैठकर आवाज दे तो वह महान अनर्थ का कारण है। उस पर भूमि में बैठा हो तो भी अशुभ होता है, किंतु यदि वह कीचड़ में लिपटा हुआ हो तो उत्तम माना जाता है। जिसकी चोंच में मल आदि अपवित्र वस्तुएं लगी हों वह कौवा दिख जाए तो सभी कार्यों का साधक होता है। यहाँ आप सबके लिए ये जानना भी आवश्यक है कि उस समय में यात्रा बहुत कठिन हुआ करती थी तो राहगीर इन्हीं संकेतों के माध्यम से आने वाली कठिनाई को भांपते थे। हमारे समय में यहाँ यात्रा आसान हुई है, वहीं सुरक्षित भी हुई है, किंतु अपने इतिहास को जानना और समझना बहुत आवश्यक है ताकि हम हमारे पूर्वजों की कठिनाइयों को समझ सकें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके आभारी होंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना के साथ आपसे निवेदन है कि परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।